तो वैलिडिटी की बात करेंगे। वैलिडिटी मीनिंग्स एंड इट्स टाइप्स, कि वैधता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके प्रकार क्या होते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उदाहरणों के माध्यम से पहले भी बात हम कर चुके हैं, तो इसकी आज मीनिंग की बात करेंगे और उसके टाइप्स की बात करेंगे। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। इसका मतलब ये है कि जिस बात को मेजर करने के लिए आप टेस्ट को डेवलप करना चाहते हो, वह उस बात को, उस कॉन्सेप्ट को किस हद तक मेजर कर पाता है, इसको ही वैलिडिटी कहते हैं। तो टेक्निकल बात है, ठीक है। सीधे सीधे अर्थ में अगर इसको कहें तो जिस भी गुण या जिस भी कॉन्सेप्ट का आप मेजर करने के लिए अपना टेस्ट बनाना चाहते हो, अगर उस बात को वो टेस्ट अगर मेजर कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके टेस्ट में वैलिडिटी है, वैधता है, ठीक है। और जहाँ इसके टाइप्स की बात होती है तो उसके टाइप्स कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, ठीक है। और इसमें एक दूसरा शब्द भी हमको सुनने को मिलता है कभी, वो फेस वैलिडिटी होता है, ठीक है। फेस वैलिडिटी मतलब जस्ट फेस से एक सुपरफिशियल लेवल पर अगर आप वैलिडिटी की जांच करो या देखो तो उसको फेस वैलिडिटी भी कहते हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी जो होता है उसका मतलब यह है कि कंटेंट जितने भी आप लार्ज आइटम्स के लोगे, लार्ज एरिया कवर करोगे उस टेस्ट का, तो उसका मतलब यह है कि आपके टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी है, ठीक है। Not a single side of your test, but entire range of possible items you should cover to gain the content validity of your test. और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी जो होता है उसमें क्राइटेरिया होता है, एक बाहरी क्राइटेरिया होता है जिसके साथ हम तुलना कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहा जाता है। और जिसमें दो टाइप्स यहाँ पर होते हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी, इसका मतलब यह है कि जो करंट में कोई टेस्ट है आपके पास, उसके साथ तुलना करके आप वैलिडिटी की जांच करते हो, करंट स्टेट की जांच करते हो, ठीक है। देख वैकल्स में क्राइटेरिया measures are obtained at the same time. Test scores indicate the ability of test scores estimating an individual current state, ठीक है। तो करंट स्टेट की जो तुलना कर सके, जो ज्ञात कर सके उस एबिलिटी को, उसको कॉन्करेंट वैलिडिटी इसलिए कहा जाता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब है कि अभी तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इज व्हेन द क्राइटेरियन मेजर्स आर ऑब्टेन्ड एट ए टाइम आफ्टर द टेस्ट, ठीक है। क्राइटेरियन मेजर्स अभी तो आपके पास उपलब्ध नहीं होते, लेकिन टेस्ट लेने के कुछ समय के बाद आपके पास क्राइटेरियन उपलब्ध होता है। इसको प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट बना रहे हो, तो वर्तमान में तो अगर कोई क्राइटेरियन नहीं है, लेकिन जब एग्जाम के साथ आप तुलना करो उन स्टूडेंट्स की, पार्टिसिपेंट की, तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ, उनके रिजल्ट्स के साथ इसका संबंध है, तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। कॉन्करेंट वैलिडिटी मतलब कोई पहले से डेवलप्ड टेस्ट है, उसके साथ आप उसका कंपैरिजन करो, कोरिलेशन देखो, तो उसको आप कह सको कि हाँ ये कॉन्करेंट वैलिडिटी है उसमें। और थर्ड वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है कि जिस भी कॉन्सेप्ट को जांच करने के लिए आप टेस्ट को बना रहे हो, या थ्योरेटिकल ट्रेट की आप बात कर रहे हो, जिस ऑपरेशनल डेफिनेशन की आप बात कर रहे हो, तो उसको अगर आप एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो, उसी बात को ज़्यादातर आप मेजर कर पाते हो, उस कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर पाते हो, तो उसको कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो वैलिडिटी के जनरल मीनिंग और उसके टाइप्स की बात है। तो ज़्यादातर लोग क्राइटेरियन के आधार पर ही वैलिडिटी की जांच करते हैं, जो करंट में क्राइटेरिया होता है उसके साथ तुलना करके देखते हैं। और रिलायबिलिटी में भी स्प्लिट हाफ मेथड का ज़्यादातर यूज होता है। तो ये तो इसके टाइप्स की और इसकी मीनिंग की बात है। आगे नेक्स्ट इसके फैक्टर्स की बात करें कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को प्रभावित करते हैं। देन द लेंथ ऑफ द टेस्ट, सेम एज वी स्टडीड इन द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो प्रभावित करती है, रिलायबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उसी तरह से वैलिडिटी को प्रभावित करने वाले कारकों में भी लेंथ सबसे बड़ी एक कारक है। कोई लेंथ आपका जितना बड़ा होगा टेस्ट का, या बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वो भी वैलिडिटी को प्रभावित करता है। और उसके बाद ग्रुप वेरिएबिलिटी की बात है, भाई ग्रुप आपका कितना वेरिएट कर रहा है, कितने उसमें विचलनशीलता है, कितने डिफरेंट कल्चर या किसी जेंडर के या किसी बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हैं, उसका प्रभाव भी आपके टेस्ट में आता है। नेचर ऑफ डायरेक्शंस हैं, उसका प्रभाव होता है। और इनअप्रोप्रिएट आइटम अगर टेस्ट में है, वो भी पूरे टेस्ट को आपको इफेक्ट करता है, वो भी वैलिडिटी को
प्रभावित कर सकता है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए टेस्ट के डेवलपमेंट के टाइम में। सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस देयर आर इन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मीन the participants from the different cultures and the items related with the different culture, different background, seeming to be मीनिंगफुल फॉर द डिफरेंट बैकग्राउंड। उसमें जो आए उसमें अर्थ निकल के आए कि डिफरेंट बैकग्राउंड का अर्थ या डिफरेंट जो लोग हैं उसमें डिफरेंट अर्थ उसमें निकलते हों, या आप ऐसा आइटम बनाएं जिसका किसी एक कल्चर में दूसरा अर्थ है या दूसरे कल्चर में उसका दूसरा अर्थ है, तो उसको सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं, उसका भी इफेक्ट आपकी वैलिडिटी में होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वैलिडिटी की जांच करनी चाहिए। इन सारी बातों को, इन्फ्लुएंसर्स को, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वैलिडिटी की गणना की जानी चाहिए या अपने टेस्ट को डेवलपमेंट में ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये तो आपका इसका लेक्चर है, वैलिडिटी उसके टाइप्स की बात है, इन्फ्लुएंसेस की बात है। तो ये तो इसके साथ आपका लेक्चर पूरा होता है।